Hello students, as you know in civics electoral politics chapter is going on and today we will discuss about the what is a system of elections. Can we say that Indian elections are democratic? क्या हम इंडिया में जो elections होते हैं उनको democratic बोल सकते हैं? For answer the question, let's take a look. Lok Sabha and Vidhan Sabha Assembly elections are held regularly every 5 years. जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के और विधानसभा के वो 5 साल बाद होते हैं एंड 5 साल के बाद दोबारा से रिप्रेजेंटेटिव जो है एंड हो जाती है उसकी सर्विस एंड वो दोबारा से इलेक्ट किया जाता है. लोकसभा और विधानसभा जो है वो डिजॉल्व हो सकती है. इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम. जो इलेक्शन होते हैं वो सेम टाइम में होते हैं, सेम डे होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शन, जिनको जनरल इलेक्शन बोला जाता है. समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज बाय डेथ ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. कभी कभी कुछ जगह पे इलेक्शन होते हैं, जैसे किसी का डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वहाँ पे वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन होता है. दिस इज कॉल्ड द बाय इलेक्शन, जिसको बाय इलेक्शन बोलते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन. इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन पे फोकस करेंगे. इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, यू रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs. हम पढ़ चुके हैं हरियाणा में 90 MLAs इलेक्ट हुए थे. यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट. डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs? क्या सभी पर्सन ने 90 MLAs को वोट दिया था? यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस. ऐसा केस नहीं था. इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन. जो कंट्रीज होती हैं उनके डिफरेंट पर्पज होते हैं इलेक्शन के. दीज एरियाज जो हैं इनको इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं. द वोटर्स हु लिव इन द एरिया, जो वोटर्स चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, उनको वन रिप्रेजेंटेटिव वन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है, इलेक्ट होता है. एंड देन फॉर लोकसभा इलेक्शन, जैसे कि अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज. जो कंट्री डिवाइड जो है वो 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है. तो रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ इलेक्ट किया जाता है. एक कंस्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो MP और एन MP, जो MP होता है और पार्लियामेंट का मेंबर होता है. वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. इसमें ये मेन होता है डेमोक्रेटिक में कि जितने भी लोग होते हैं वो एक वोट देते हैं और सबकी एक ही वैल्यू होती है. दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कंस्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट. इसलिए कंस्टिट्यूएंसी में ये होता है कि रफली एक आइडिया लगाया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, क्योंकि एक पर्सन का एक ही वैल्यू मानी जाती है वोट की. सिमिलरली ईच स्टेट जो होता है वो डिवाइडेड होता है स्पेसिफिक नंबर में. एंड इन द केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन MLA. और इस केस में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA कहा जाता है. ईच पार्लियामेंट्री, जितनी भी पार्लियामेंट्री होती हैं उसमें कंस्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन द सेवरल असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज. इसमें और भी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत. यही सेम प्रोसेस पंचायत में और म्यूनसिपल इलेक्शन में होता है. ईच विलेज और टाउन डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड. जो विलेज होते हैं और टाउन होते हैं वो सेवरल वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं. ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर, और एक वार्ड में एक मेंबर इलेक्ट होता है विलेज में. और अर्बन लोकल बॉडी जो होती है वहाँ पे सम टाइम दीज कंस्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एट सीट. कभी कभी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं ये सीट्स में काउंटेड होती हैं. फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट. जो कंस्टिट्यूएंसी होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एक सीट को एक असेंबली में. व्हेन वी से दैट लोक दल वॉन्ट 60 सीट, जैसे कि हम कह सकते हैं लोक दल जो है वो 60 सीट से जीता था हरियाणा में. इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल वॉन्ट, इसका मतलब जो कैंडिडेट है लोक दल के वो 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से स्टेट में जीते थे. एंड लोक दल हैड 60 MLA. जो लोक दल थे उसके स्टेट असेंबली में 60 MLAs थे. अब है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर और हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. कहने को जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होते हैं वो थोड़े वरीड रहते हैं कि ओपन जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. सर्टेन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्ट टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. क्योंकि जो वीकर्स होते हैं, जो कुछ वीकर सेक्शन होते हैं वो इजीली इलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है खर्च करने के लिए जो इलेक्शन में उनके अगेंस्ट खड़े हो सकें. दोज हु आर इनफेक्चुअल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट दैम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन. जो रिसोर्सफुल होते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं.
इफ़ दैट हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो आर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव टू द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट वुड मेक आर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। तो अगर ऐसा माना जाता है जो वॉइस है वो लोगों को ना ध्यान में रख के ऐसे में असेंबली में कुछ और लोग जीत जाते हैं तो ऐसे में उसको लेस डेमोक्रेटिक और लेस रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। तो इसलिए वीकर सेक्शन के लिए अलग से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज मेकर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वो बनाते हैं। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व, जैसे कि SC ST सी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं। समवन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, इसलिए जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं वो अलग से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्रिब्स कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन, जो ST होते हैं वो भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। करेंटली इन द लोकसभा, अगर लोकसभा की बात करें करनी तो 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 शेड्यूल ट्रिब्स के लिए रिजर्व है। एंड एज द 1 September 2012 दिस नंबर इज द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर द टोटल पॉपुलेशन, और ये जो नंबर प्रोपोर्शन होता है ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग शेयर किया जाता है। दस द रिजर्व सीट फॉर SC ST डोंट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप, जो SC ST की सीट्स होती हैं वो दूसरे ग्रुप में शेयर नहीं की जाती। जो सिस्टम होता है रिजर्वेशन का ये वीकर सेक्शन के लिए होता है, डिस्ट्रिक्ट में लोकल लेवल पे होता है। मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल, जो गांव में सीट्स होते हैं रूरल जैसे पंचायत, अर्बन में म्यूनसिपलिटीज़ की, कॉर्पोरेशंस की, इनके लिए सबके लिए लोकल बॉडीज़ के लिए रिजर्व होती है, सबके लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे OBC इनके लिए रिजर्व होती हैं। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन स्टेट टू स्टेट जो सीट्स होती हैं वो अलग क्वांटिटी में रिजर्व होती हैं। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट, ऐसे ही 1/3 ऑफ द सीट जो होती हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज में वीमेंस के लिए रिजर्व रखी जाती है कि वीमेंस ही उसमें अप्लाई कर सकती हैं, कोई भी मेल जो है उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। द सेकेंड इज वोटर लिस्ट। वंस द कंस्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड, जब कंस्टिट्यूंसीज डिसाइडेड हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, वोट कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लिफ्ट द एनीवन टिल द लास्ट डे, ये डिसीजन जो है वो लास्ट डे तक नहीं छोड़ा जा सकता। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन इन एवरीवन, इससे पहले इलेक्शन से पहले लिस्ट तैयार की जाती है और वो प्रत्येक जने को दे दी जाती है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, जिसको इलेक्टोरल रोल और कॉमनली वोटर लिस्ट के नाम से जाना जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का फर्स्ट कंडीशन है। एवरीवन जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो वोट दे सकते हैं। इन द चैप्टर 1 वी रेड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में दोज हु आर 18 years दे हैव राइट टू वोट, वेदर दे आर मैन वेदर दे आर वीमेन, कोई भी हो किसी भी कास्ट के उन्हें वोट देने का अधिकार है, कोई भी उनके अधिकार को छीन नहीं सकता। डिफरेंट सिटीजन्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, बहुत से लोग बहुत से अलग होते हैं, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ बहुत एजुकेटेड हैं, कुछ नहीं है, कोई काइंड है कोई नहीं है, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन सभी ह्यूमन बीइंग से सबको अधिकार है अपना वोट चुनने का और अपने नेता को चूज़ करने का। इन आर कंट्री जो जितने भी सिटीजन्स हैं जो 18 years के हैं उनको वोट देने का अधिकार है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, जितने भी हैं लोग हैं ये कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हो, जेंडर को वोट दे सकते हैं। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन वी डिनाइड द राइट टू वोट, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं और उनको मतलब वोट देने का अधिकार नहीं होता है, बट ओनली इन द रेयर सिचुएशन, बट ऐसा रेयर सिचुएशंस में ही होता है, ऐसा बहुत कम होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट आवर वोटर्स लिस्ट, ये ड्यूटी जो होती है गवर्नमेंट की होती है कि वोटर लिस्ट में सबका नाम हो, चेक हो कि किस किस के नाम की वोटर लिस्ट में नाम है, लोग बाग चेक करते हैं। नेम ऑफ द दोज हु मूव आउट ऑफ द प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड, कुछ जो है वो जिनकी डेथ हो गई है, जिन्होंने छोड़ दिया है कंट्री, उनके नाम जो है उससे हटा दिए जाते हैं। कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years, तो प्रत्येक 5 साल में इसका अपडेट की लिस्ट होती रहती है। दिस डन टू इंश्योर दैट द रिमेन अप टू डेट। इन द लास्ट few years अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अब जो एक न्यू सिस्टम चला है इपिक, मतलब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिससे ये पहचाना जाता है कि ये जो वोट देने जा रहा है ये वही बंदा है, वही पर्सन है या नहीं है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड, जो वोटर्स होते हैं वो इस कार्ड को कैरी करते हैं जब वो वोट देने जाते हैं, उससे इंश्योर होता है कि यही जो है वो वोट दे रहा है, यही सही बंदा है। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं होता है कि वोट के लिए उन्हें कि
कार्ड चाहिए. फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर्स प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई लाइक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, ये चीज़ें भी शो कर सकते हैं वो वोट देना चाहें तो. नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैसे होता है. वी नोटेड अबाउट दैट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस. हमने नोटिस करा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों की अपनी चॉइस होती है. ये जब हैपन होता है, जब कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं इलेक्शन में, कंटेस्ट होते हैं, दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, जो हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है. एनीवन हु कैन बी वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन. जो वोटर होते हैं वो इलेक्शन में कैंडिडेट भी हो सकते हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट द ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स. जो कैंडिडेट होते हैं इनकी एज 25 होते हैं, जो वोटर्स होते हैं उनकी 18 ईयर्स होती है. दे आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन और क्रिमिनल्स एट्सेट्रा. कुछ अलग रिस्ट्रिक्शन भी हैं बट दे अप्लाई टू वेरी एक्सट्रीम केसेस, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है. पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो नॉमिनेट करती हैं कैंडिडेट को एट द पार्टी सिंबल, और उसको पार्टी सिंबल मिलता है, सपोर्ट मिलता है. जैसे कि भाजपा का जो सिंबल है वो कमल है. पार्टी नॉमिनेशन इज ओपन कॉल्ड पार्टी टिकट. तो जब पार्टी नॉमिनेशन में उनको अलाउ होता है तो उसको पार्टी टिकट बोलते हैं. एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म. जो पर्सन विश से अपनी कॉन्टेस्ट में खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है. एंड गिव सम मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है. रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. रिसेंटली एक सिस्टम चला है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ किस चीज़ उन्हें डिटेल्स फिल करनी होती है. लाइक सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. कोई भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग ना हो उनके खिलाफ डिटेल्स ऑफ द एसेट्स, सारी संपत्ति की, लाइबिलिटीज़ की, कैंडिडेट की सारी फैमिली की सारी डिटेल्स होनी चाहिए. एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट्स की फिल. एंड दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक. और ये जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पब्लिकली फिल होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि हमारे नेता जो है वो कितना पढ़ा हुआ है, कितनी उनकी संपत्ति है, कोई वो क्रिमिनल तो नहीं है. This provide an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidates. ये जो इन वोटर्स जो डिसीजन होता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वोटर्स की, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है कैंडिडेट्स को भी प्रोवाइड की जाती है. ये जो कैंडिडेट जो है वो प्रोवाइड करता है, पब्लिकली भी फिर वो शो होती है. रीड दिस टॉपिक्स अगेन.